आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे अपने जीवन काल से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं, जब भी हम लोग बॉल पेन को अपनी टी शर्ट में रखते हैं तो उससे स्याही बाहर की क्यों आ जाती है, जब भी हम लोग मूवी में देखे होंगे कि कार आगे की तरफ जाती है लेकिन उसके टायर्स हमें पीछे की तरफ घूमते हुए क्यों नजर आते हैं, मकड़ियां नेट बनाती हैं लेकिन कभी उसमें नहीं फंसती अपने, लेकिन कुछ कीट उसमें जरूर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं, इसलिए एपिसोड पर लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इन सारे फैक्ट्स के रीजन का पता लग सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी खाना बनाने की बात आती है और हम अपना रुख करते हैं किचन की तरफ जाने के वक्त, तो हमारे सामने एक ऐसी भी सब्जी आ जाती है जो कि हम देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्याज की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने प्याज को काटा तो हमारी आंखों में आंसू आना लाजमी है। तो हम लोग आज जानेंगे कि इसका कारण क्या है कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसके पीछे एक कारण है इसमें मौजूद केमिकल्स। जी हाँ, इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी वजह से ही हमारे आंखों में आंसू आते हैं। उन केमिकल्स का नाम है एमिनो एसिड, सल्फोक्साइड और सल्फोनिक एसिड, जो कि रिएक्ट करके साइन प्रोपेंथियोल एस ऑक्साइड बना देती हैं, जो कि एक गैस रिलीज करती है जो कि बहुत ही तीक्ष्ण होती है और वो हमारे आंखों में चुभने लगती है। तो ये रीजन आपको जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इससे प्रिकॉशन की बात, हम लोग इससे कैसे बचे। तो हम लोग अगर हमारे रूम में फैन चल रहा है तो हम फैन को बंद कर दें, और अगर आपके पास कोई मोमबत्ती या लैंप है तो उसको जलाकर इसके पास ही रख दें, जिससे कि एक गैस उस पर अट्रैक्ट हो जाए, हमारे आंखों में न लगे। तो ये सब प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब भी अपने टीचर को देखते थे, मास्टर जी को देखते थे, तो अपने पेन को अपने लेफ्ट शर्ट के पॉकेट में ही रखा करते थे। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा उठती थी, खुशी उठती थी कि हम भी अपने लेफ्ट पॉकेट में ही पेनों को रखा करेंगे। और जब हम लोग रख देते थे तो हमारे शर्ट खराब हो जाया करते थे, क्योंकि उनके जो इंक है वो निकल कर हमारे टी शर्ट के पॉकेट में लग जाया करती थी, जो कि बहुत ही भद्दा लगता था और यहाँ तक कि वो डिटर्जेंट से भी नहीं छूटता था। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके पीछे का राज क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये निकल कर बाहर आ जाती थी। तो इसके पीछे का कारण है इसमें कैपिलरिटी का होना। जी हाँ, केशिकत्व, जिसे केशिकत्व बोला जाता है। होता यूं है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि पेन के टिप को गर्म करने के लिए काफी है। होता यूं है कि जब हम पेन को अपने लेफ्ट पॉकेट में रखते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें भरा हुआ इंक हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है, और इसमें जो कैपिलरी होती है उसके ट्यूब जो पाइप होती है उससे और इंक से जो जुड़ा होता है, यानी कि एडहेसिव फोर्स जो लगा होता है, जिसको आसंजक बल हिंदी में बोला जाता है, वो कम हो जाता है। और इसी की वजह से, और प्रेशर तो हमारा ऊपर से लगा ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से इंक ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को कैपिलरिटी भी बोला जाता है। हम लोग कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग दिया, जो कि तेल के दिए जलाते हैं, उसमें हम लोग दिए को ऊपर से गर्म जला देते हैं तो गर्म होने लगती है और तेल ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे पेन की भी साथ होता है। तो ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम सभी लोगों ने मूवी जरूर देखा है और ये भी देखे हैं कि मूवी में जब भी कार आगे की तरफ जाती है तो उसके चक्के हमको पीछे की तरफ घूमते हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी आंखों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि हमारी आंखों की प्रॉपर्टी है कि वो 16 ही फ्रेम्स, एक सेकंड में 16 फ्रेम्स को ही देखकर डिफरेंस कर पाती है। अगर हम लोगों ने इससे ज्यादा फ्रेम्स को लगाया तो ये डिफरेंस नहीं कर पाती है। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने मोबाइल की वजह से कोई फोटो क्लिक किया, यानी कि एक एक करके 16 फोटो हमने क्लिक किया और उसको कंप्रेस कर हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो बनाने के लिए उसमें 16 फुटेज को एक सेकंड में हमने कंप्रेस कर दिया। तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो हमारी आंखें उसको कंप्लीट कर लेंगे कि हाँ, इसमें 16 फ्रेम्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमने उससे ज्यादा कर दिया एक सेकंड में, यानी कि 18 तक पहुंचा दिया, 16 से 18 फ्रेम्स हमने लगा दिए एक सेकंड में, तो हमारी आंखें उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगी कि हाँ ये अलग है, ये अलग फ्रेम्स चल रही हैं।
इसी प्रकार से जो मूवीज बनती है उसमें क्या किया जाएगा, लगभग 24 फ्रेम्स 1 सेकंड में कंप्लीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उसमें डिफरेंस नहीं कर पाती हैं कि ये रुक रुक के चल रही है, हमें लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई फ्रेम्स नजर आती हैं। लेकिन जब उन वीडियोज में ऐसा होता है कि 24 फ्रेम जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब उसमें गाड़ी जाती है तो उसकी भी स्पीड बहुत एक्स्ट्रा होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें उसमें उलझ जाती हैं। इसी की वजह से हमें कार की जो टायर्स हैं वो पीछे जाते वक्त दिखाई देते हैं। तो ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा, ये रीजन आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोगों ने अपने घरों में एक चीज जरूर नोटिस किया है कि मकड़ियाँ कोनों में जाला बनाती हैं तो उसपे हर कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं, लेकिन मकड़ियाँ कभी उसकी अपने नेट पर नहीं चिपकती। ऐसा क्यों होता है, हम लोग हर सब इसको जानने की चाह रखते हैं। तो चलिए आज इस रात से पर्दा उठाता हूँ। होता यूँ है कि मकड़ियाँ बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं। ये 2 प्रकार के थ्रेड्स का इस्तेमाल करती हैं अपने वेब्स को बनाने में। एक होता है नॉन स्टिकी, एक होता है स्टिकी, यानी कि एक होता है चिपचिपा पदार्थ जिस पर लगा होता है, एक नॉन चिपचिपा यानी कि जिसमें चिपचिपा पदार्थ नहीं लगा होता है। ये एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिसमें कि एक कुछ ऐसे पाथ को बनाती हैं जिसमें कि ये चल सके जो कि नॉन स्टिक यानी कि जिसपे चिपक न सके, और इसमें हेल्प करते हैं उनके पैर, जो कि पता लगाते हैं कि हाँ ये वाला वेव चिपचिपा नहीं है, ये वाली लाइन चिपचिपी नहीं है, ये वाली लाइन चिपचिपी है। तो इसमें इनके पैर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं। ये अपने नेट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से और शानदार चमकीला भी बनाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा से ज्यादा इस पर किड्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस पर अट्रैक्ट हो सके और इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया भोजन मिल सके। यह ऐसा ही नहीं है कि यह अपने नेट को अगर छोड़कर किसी और के नेट में जाती है तो ये भी उसमें फंस जाती है। तो ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा? अगर आप लोग ये फैक्ट पहली बार जान रहे हैं तो इस मेरी मेहनत के लिए एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग नहीं जानते इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।